हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिफरेंसेस को समझेंगे कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं कि सर इंटरव्यूज़ में हमारे से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप जो है एक बार के लिए इस पर कुछ वीडियो बना के डालें। मैं बिल्कुल यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, इन डिफरेंसेस को समझने के लिए ऑफ कोर्स आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, इंटरफेस क्या है। हम केवल उनके डिफरेंसेस को एक जगह कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं। फर्स्ट थिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसमें हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। यानी कि ऐसे मेथड्स भी होंगे जिनकी बॉडी नहीं है और उन्हें बनाने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, जबकि ऐसे मेथड्स भी हमारे पास होंगे जिनकी बॉडी हो। इसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, लेकिन इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। मैं एक पॉइंट ऐड भी कर देता हूं यहां पे इसी के साथ में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव कंस्ट्रक्टर, जबकि इंटरफेस में कभी भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। इंटरफेस कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एंड इंटरफेस कैन हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इंटरफेस में केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं, यानी ऐसे मेथड होंगे जिनकी बॉडी ना हो, और साथ में हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी नहीं लगाएंगे, वो बाय डिफॉल्ट ही एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इंटरफेस कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर, इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारी कोई एक्स क्लास है जो दो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक साथ इंप्लीमेंट कर रही हो, दैट इज नॉट अलाउड। इंटरफेस सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि एक क्लास एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है गाइज। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स और वेरिएबल्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पॉसिबल है कि हम सिंपल इंस्टेंस वेरिएबल बनाएं जो कि फाइनल ना हो, या ये भी हो सकता है कि हम इंस्टेंस वेरिएबल बनाएं जो फाइनल हो। ये भी हो सकता है कि हम क्लास वेरिएबल बनाएं यानी स्टैटिक वेरिएबल बनाएं या सिंपल वेरिएबल बनाएं, बोथ एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट इंटरफेस हैज ओनली स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल्स। इंटरफेस कोई भी जब हम बनाएंगे तो उसमें जितने भी वेरिएबल्स हमारे डिक्लेयर होंगे वो बाय डिफॉल्ट ही क्या होते हैं, स्टैटिक एंड फाइनल होते हैं, यानी उनकी वैल्यू को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और डायरेक्टली वो इंटरफेस के नाम से एक्सेस होंगे, क्योंकि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो वैसे भी हम नहीं बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव स्टैटिक मेथड्स, मेन मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। सो गाइज, ये पॉसिबल है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे स्टैटिक मेथड हो, मेन मेथड हो और कंस्ट्रक्टर भी हो इनफैक्ट। बट इंटरफेस कैन नॉट हैव स्टैटिक मेथड्स, मेन मेथड्स और कंस्ट्रक्टर। मैं एक बार आपको ये करके भी दिखा देता हूं, लेट्स सी। सो गाइज, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे एक क्लास फाइल ऐड करी, जस्ट एक demo.java करके मैं बना दे रहा हूं, एंड इसमें हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई और इसको नाम दे दिया मैंने डेमो, ठीक है गाइज। एंड इसमें मैंने बना दिया मेन फंक्शन एंड यहां पे मैंने प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड। ये मैंने भी आपको बताया है कि ये पॉसिबल है कि हम लोग मेन मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बना सकते हैं। लेट्स सी, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। आई चूज, राइट क्लिक करके मैंने चूज किया ओपन कंटेनिंग फोल्डर। नाउ यहाँ जाके मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया एंड जावा सी demo.java को मैंने किया कंपाइल। नाउ मैंने इसे कर लिया एग्जीक्यूट। सो इट्स वर्किंग फाइन। इनफैक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, लाइक मैंने डेमो में डेमो का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया
सिंपली हाँ, ये काम इनहेरिटेंस के टाइम पे ही करेगा केवल, अभी इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा यहाँ पे, केवल इनहेरिटेंस में काम आता है। ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के वीडियो में आपको बताया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हो। लेट्स कंपाइल दिस, सो इट्स वर्किंग। इनफैक्ट हम इसमें स्टैटिक मेंबर्स, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, फाइनल वेरिएबल्स सब कुछ जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने स्टैटिक इंट x जोड़ दिया, मैंने एक नॉर्मल इंटीजर y जोड़ दिया, मैंने फाइनल इंटीजर z जोड़ दिया। एवरीथिंग इज वर्किंग, सब कुछ कंपाइलेबल है। लॉजिकली कैसे काम में लेना है वो हमारे प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा। z might not have been initialized, okay, so this is final variable, so मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया। let's see, it's working fine now, okay। बट अगर ये इंटरफेस होता तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लाइक मैंने यहाँ पे बनाया इंटरफेस, सो जस्ट सी, मैं इसको कंपाइल करता हूँ, एरर आएगी, ओके। सो एक्स वाई डेमो इन सब में हमें एरर दे रहा है। हम इसको रिमूव कर देते हैं। लाइक ये हटा दिया हमने, ये हटा दिया हमने, ये कंस्ट्रक्टर हटा दिया हमने। लेट्स सी मेन को अलाउ करता है या नहीं करता है। फाइन, यहाँ पे भी एरर दिखाने लग गया है क्योंकि हमने मेन मेथड बना दिया है। नाउ हमने मेन हटा दिया, इट्स वर्किंग फाइन, ओके। सो हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया, अब चूंकि ये फाइनल वेरिएबल है तो हमें वैल्यू देनी पड़ेगी इसको कुछ ना कुछ। लाइक मैंने दे दिया 10, लेट्स सी, फाइन, कंपाइलिंग। नाउ इसको अगर हमें यूज करना है तो ऑफ कोर्स हमें पता है, एक क्लास मैंने बना दी यूज डेमो, और इसमें मैंने बना दिया मेन फंक्शन, एंड यहाँ पे मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ किसको, डेमो डॉट वाई को। अब ध्यान रखिएगा ये बाय डिफॉल्ट ही स्टैटिक एंड फाइनल है वेरिएबल, सो डायरेक्टली क्लास के नेम से एक्सेस हो जाएगा। मैंने कंपाइल किया एंड रन करवाया, 10 आ गया रिजल्ट। बट इफ आई वांट टू चेंज दिस, ये बाय डिफॉल्ट फाइनल है, सो मैंने लाइक यहाँ पे डेमो डॉट वाई इक्वल टू 100 करने की कोशिश करी। लेट्स ट्राई दिस। सो एरर दे दी इसने, असाइन, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल वाई। ओके गाइज, सो ये कुछ डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली भी प्रूफ किया है। नाउ देख लेते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में किसी इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन हम दे सकते हैं। इंटरफेस कांट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, लेकिन इंटरफेस कभी भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है किसकी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। सो लाइक मैंने यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी यूज डेमो, एंड यहाँ पे मैंने एक मेथड डिक्लेयर कर दिया void show, एंड यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया पब्लिक void show, एंड यहाँ मैंने कर दिया लाइक शो ऑफ डेमो implemented in use demo। okay guys, let's see, it's okay। ये एरर मैंने नहीं हटाई थी, इसको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। फाइन, नाउ सी, इट्स कंपाइलिंग नाउ। सो ये हम कर सकते हैं कि इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हों लाइक इस तरह से, इम्प्लीमेंट्स डेमो। फाइन, ये मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, इसका मेथड भी डिफाइन कर दिया है। पहले मैंने इम्प्लीमेंट्स नहीं लगाया था तो मतलब मेथड तो डिफाइन हो गया था बट वो इम्प्लीमेंट नहीं किया था, ठीक है ना। सो करेक्ट इट, यहाँ इम्प्लीमेंट्स करने के बाद में ही ये इम्प्लीमेंट कर रहा है डेमो इंटरफेस को, बट इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। यानी ये पॉसिबल नहीं है कि ये डेमो हमारा क्या होता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और ये यूज डेमो क्या होता हमारा, इंटरफेस। Next point, the abstract keyword is used to declare abstract class, the interface keyword is used to declare interface। ये आप लोगों को पता है कि नॉर्मल किसी भी क्लास के आगे अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देंगे डिक्लेरेशन में तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है, और इंटरफेस बनाने के लिए हमें इंटरफेस कीवर्ड ही यूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं बहुत अच्छे से। दोस्तों ये था हमारे पास में इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस। अगर आपको कोई भी डाउट है
कुछ आप पूछना चाहें तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जूनियर्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।